हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। इसके पहले हमने 1.2 तक सॉल्व कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अगर आप पीछे का वीडियो देख कर नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख कर के आ जाओ ताकि आगे की टॉपिक समझ में आ जाए। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे सब पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद 1.3 को आराम से लगाया जाएगा। छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटा सा, बहुत मुश्किल से 10 मिनट का है, तो पहले से समझना ज़रूरी है। आज की शुरुआत की टॉपिक हमारी है अंतराल क्या होता है, इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल? चलिए जानते हैं इसको क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई अंक है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो मान लो ये x से बिलोंग करता है। मान लिया ये सब बिलोंग किसे करते हैं, कोई समुच्चय a से बिलोंग करते हैं, चलो मान लिया, ठीक है। तो होता क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ। देखो अंतराल यही होता है कि a जो है ना 1 से लेकर 5 तक है, अंतराल है बस, मतलब कि एक लिमिट है कि जो a है वह 1 2 कहाँ तक है, 5 तक है। इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जानते हो कौन कौन सा? या तो एक ऐसे, देखो ये अंतराल हो गया, यानी कि किसी भी समुच्चय के अवयवों को एक अंतराल में हम बांध सकते हैं, इसी को हम एक कंडीशन में बांध सकते हैं, उसी को अंतराल कहते हैं। अब जो अंतराल होता है यह होता है दो प्रकार का, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। एक क्या होता है, खुला अंतराल, और एक होता है बंद अंतराल। बंद मीन्स क्या होता है, समृत, और खुला मीन्स क्या होता है, विपरीत होता है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का काम करते हैं। देखो मान लो आपके पास लिखा हो ऐसे 1 2 5 नेचुरल नंबर का कोई ग्रुप है, तो इस वाले को देखो, पहली बात इस वाले को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। जब बड़ा ब्रैकेट आपको दिख जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लो ऐसा कुछ दिख जाए 1 2 5, अभी छोटा वाला ब्रैकेट ना इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोला, अगर बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और अगर छोटा वाला ब्रैकेट दिख रहा है तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। खासियत क्या है इन दोनों में कि अगर इसको कहें कि पूरा लिखो तो 1 2 3 4 और 5, मतलब कि अगर क्लोज लगा होता है ना तो ब्रैकेट के जस्ट पास वाले एलिमेंट भी शामिल होते हैं। अगर क्लोज इंटरवल लगा है तो ब्रैकेट के जस्ट पास वाले यानी कि 1 और 5 भी क्या है, शामिल है। लेकिन अगर ओपन लगा है तो 1 शामिल नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 शामिल नहीं है। यही बस अंतर होता है। ओपन में क्या होता है कि ब्रैकेट के पास वाले एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, उनके अंदर के एलिमेंट को लिखा जाता है। और क्लोज वाले में क्या होता है कि ब्रैकेट के पास वाले एलिमेंट को भी लिखा जाता है। नंबर लाइन पे कैसे होता है, देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा 1 2 3 4 5। तो ये अगर शामिल है तो 1 को कलर कर देंगे, 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 5 तक। यह कलर क्या बता रहा है, ये जो कलर कर रहे हो ना यह बता रहा है कि आप क्लोज इंटरवल के अंदर हो, ठीक है ना। और अगर मान लो इसको दिखाना है नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 2 3 4 5, अब शामिल नहीं है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल का साइन। यहाँ पे कलर नहीं करेंगे, इस गोली को यहाँ पे कलर नहीं करेंगे, ये हमारा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ध्यान देना कि ब्रैकेट के पास वाले एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, और क्लोज इंटरवल में ध्यान देना कि ब्रैकेट के पास वाले एलिमेंट को भी लिखा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सेमी ओपन इंटरवल आ जाता है या सेमी क्लोज इंटरवल आ जाता है। कैसे होता है वो देखो जरा, ये है सेमी ओपन इंटरवल, इसको हिंदी में बोलते हैं
अर्ध खुला अंतराल, अर्ध खुला अंतराल यानी कि आधा खुला होगा, ऐसे 2 से लेकर 5 तक। देखो जरा, एक कोर क्या है ओपन और एक कोर क्या है क्लोज है, एक कोर ओपन और एक कोर क्या है क्लोज है। तो बताओ जरा, देखो अगर जहाँ पे ओपन होगा तो ब्रैकेट के पास वाला शामिल नहीं होगा, यानी कि 3, 4 और क्या हमारा 5 है, सब नेचुरल नंबर का ग्रुप है। नहीं तो इसके पीछे पॉइंट वाले बहुत लोग हैं ना, तो पॉइंट वाले होंगे तो 2.1, 2.2, 2.3 जो भी होगा उसके अंदर सब आ जाएगा। हालांकि हमने कहा ना शुरुआत में ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है, खाली हमको इंटीजर को टेकअप करना है। तो यहाँ पे देखो जरा क्या हो गया, हमने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट के पास वाला एलिमेंट यहाँ पे आया, नहीं आया ना, क्लोज वाले के पास वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो ओपन और क्लोज यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी ओपन को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे अगर ये लिखा है ना 2 to 5, तो ये देखो जरा, ये अभी ओपन का काम कर रहा है, बाहर की खुल गया ना, ये अभी ओपन का काम कर रहा है। इसका भी आंसर कितना होगा, 3, 4 और क्या होगा हमारा बच्चों 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगे आप। अब देखो अंतराल की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। अब कोई पूछे कि इस वाले इंटरवल का तो लेंथ क्या होता है, तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4। यानी कि देखो 1, 2, 3, 4 इकाई ने कवर किया है। ये होता है अंतराल की लंबाई, मतलब कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसी भी इंटरवल के लिए बात हो रही है। तो आपने क्या देखा, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल और एक क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। क्लोज वाले में क्या होता है कि ब्रैकेट के पास वाले, यानी कि इंटरवल के पास वाले भी एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और ओपन में क्या होता है कि इंटरवल के पास वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, उनके बीच में जो भी कुछ आता है सब इंक्लूड हो जाता है। और सेमी ओपन इंटरवल, इसे सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो, क्योंकि आधा खुला है आधा बंद है, दोनों बोल सकते हो। तो ओपन वाले के पास वाला एलिमेंट नहीं लिया जाएगा और क्लोज वाले के पास वाला एलिमेंट लिया जाएगा। बस इतना सा होता है। ये हमारा इंटरवल का टॉपिक होता है खत्म। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा। तो अगली टॉपिक हमारे बच्चों है पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, बहुत ही आसान। अगर आप सेट को पढ़ के आए हो, सबसेट जानते हो, तो यह घात समुच्चय और समष्टि कुछ है नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। देखो जरा, पहली बात देखो पावर सेट क्या होता है, हमको यह जानना है ना। पावर सेट के पहले आपको जानना जरूरी है सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो आपको पता है 4 बनेंगे। क्या फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है 2 पे पावर n, यानी जहाँ पे n क्या है, अवयवों की संख्या है समुच्चय में, यानी कि 2 पे पावर 2 यानी कि आएगा 4। इसके बनेंगे 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा 5, क्योंकि 5 जो होता है वह सभी का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद बनेगा 1, उसके बाद क्या बनेगा 2, उसके बाद खुद कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। 4 बन गए, खत्म बात हो गई। ये देखो ये अलग अलग है ना, ये मतलब कि समुच्चय ये सभी उपसमुच्चय हैं, यानी कि ये अभी इनका उपसमुच्चय है, ये अभी इनका उपसमुच्चय, ये अभी इनका उपसमुच्चय और ये अभी इनका उपसमुच्चय है। अब देखो जरा, इन उपसमुच्चयों को मिलाकर अगर मैं बना दूं एक समुच्चय, यानी कि इनको अवयव बना दूं, क्या करना है, एक ब्रैकेट और लगा देना है यहाँ से यहाँ तक। अभी तो आजाद घूम रहे हैं ना, यानी कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को मिलाकर अगर एक समुच्चय बनाया जाता है तो प्राप्त समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम दिखाते हैं PA से। देखो जरा क्या हो रहा है, ध्यान देना मेरी बात का। अगर हमारे पास एक कोई समुच्चय है, इसके हमने लिखे उप समुच्चय लिखे, और इन उप समुच्चयों को अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे रख देते हैं तो ये सब एलिमेंट का काम करेंगे हम ना, अवयव का काम करेंगे। और ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा बन गया घात समुच्चय। इसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, अगर हमारे पास कोई सेट है, हमने सेट का क्या लिख डाला, सबसेट लिख डाला, और सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड पावर सबसेट।
पावर सेट, सॉरी पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय बोल दिया इसी को। कितना आसान है, बहुत आसान नहीं है। घात समुच्चय क्लियर हो गया। आ जाते हैं समष्टि यानी कि यूनिवर्सल पे। चलो मान लिया कोई हमारे पास एक सेट ए हो 1,2, कोई सेट बी हो 2,3,4 और कोई सेट सी हो 4,5,6,7,8,9। अच्छा, ए में 1 2 अवयव हैं, बी में 2 3 4 है, सी में 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा, सबको मिला दो, सारे एलिमेंटों को मिलाओ तो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे मैं 2 2 बार नहीं लिखा हूँ, 4 2 बार नहीं लिखा हूँ, क्योंकि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, रिपीट नहीं करा जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको ना। अब देखो जरा, एस जो समुच्चय है ना, ए बी सी से बना है, यानी कह सकते हो यह सबसे बड़ा बन गया। यानी कि ए वाले भी एलिमेंट इसी में है, बी वाले भी एलिमेंट इसी में है, सी वाले भी एलिमेंट इसी में है। इसी को बोलते हैं इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो गया। इसे बताते हैं कैपिटल यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू सबके लिए, मतलब कि कह सकते हो। अब ऐसे बोल सकते हो कि जो ए है वो अभी इन्हीं से लेके बना है, बी भी इन्हीं से लेकर के बना है, सी भी इन्हीं से लेकर के बना है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा समुच्चय सेट होता है। सेट पूरे सेट वाले चैप्टर में सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यह सबको अपने अंदर ले लेता है। यानी कि अंकों वाला कोई भी सेट हो तो उसको हम बोल देंगे पूरा होल नंबर लाइन एक यूनिवर्सल सेट है। होल नंबर लाइन क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप वहीं से कोई संख्या उठाओगे तो वहीं से उठाओगे, केवल अंकों के संदर्भ में। अगर अंकों की बात की जाए तो होल नंबर लाइन, टोटल नंबर लाइन जो होता है ना, वह एक यूनिवर्सल है। आप वहाँ से आप कुछ भी उठाते रहो, कुछ भी उठाते रहो, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है। हालांकि एग्जाम्पल के तहत आपकी किताब में क्या मिलेगा, ऐसे 3-4 सेट दिए रहेंगे, उनको मिला के बना दो, यूनिवर्सल बना दो, खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सल माने क्या होता है कि सेटों को मिलाना, ज्वाइंट करना, सेट के एलिमेंट को ज्वाइंट जब कर लोगे तो जो हमको हमारे पास बड़ा सा आएगा सेट ना, वही क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंटरवल पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया एंड यूनिवर्सल सेट भी पढ़ लिया। बात होती है यहीं पे खत्म। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ बढ़िया से आया होगा। आप एक होमवर्क ले लो, आप समुच्चय ले लो, ए बराबर 2 3 4 और बी बराबर ए बी सी। आप बनाओ, ए और बी को मिलाकर बनाओ यूनिवर्सल सेट बनाना। पहला बनाना है यूनिवर्सल सेट और दूसरा क्या करना है? दोनों का लिखना है पावर सेट। दोनों का क्या लिखना है? पावर सेट। अब यहाँ पे पी है, ए का है तो वहाँ पे पी भी लग जाएगा, बी का बनाओगे पी भी बन जाएगा, पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।